हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। देखो, ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन टू एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि इसमें इनकरेक्ट जितने भी बच्चा कर रहा है उसके मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, तो -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। एंड नो मार्क्स आर फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया ही नहीं तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा। ठीक है, 2 कंडीशंस में मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर उसका क्वेश्चन ठीक है तो 3 मार्क्स मिल रहा है, और अगर क्वेश्चन गलत है तो -2 मार्क्स मिल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिल रहा। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। अब इसमें फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। राधिका ने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके टोटल मार्क्स 20 आए हैं। कहता कि अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स किए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कहता उसने कितने गलत क्वेश्चन किए हैं। उसको 20 नंबर मिले हैं, 12 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, तो हमने ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका। ठीक है, अब राधिका ने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, 20 मार्क्स। ठीक है ना, अब उसमें आप लिखो कि करेक्ट आंसर्स कितने किए हैं उसने। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए हैं, करेक्ट आंसर्स बताए हुए ना हमें, करेक्ट आंसर्स 12 किए हैं। ठीक है, अब मार्क्स लिखना है हमने, इसके बाद मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। 1 करेक्ट आंसर, एक अगर एक करेक्ट आंसर करता है बच्चा तो कितने मार्क्स मिलते हैं, 3। तो फिर अब राधिका टोटल स्कोर ऑफ राधिका फॉर करेक्ट आंसर्स। अब करेक्ट आंसर्स के लिए राधिका को कितने मार्क्स मिले, क्योंकि उसने 12 क्वेश्चन ठीक किए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिले हैं, तो टोटल जो उसने क्वेश्चन ठीक किए तो उसको 36 मार्क्स जो हैं वो टोटल करेक्ट आंसर्स के मिल गए हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स। उसने करेक्ट कितने किए हैं, 12, तो 12 करेक्ट क्वेश्चंस के उसको 12 गुना 3 कितने मिल गए, 36 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स करने के लिए मिल गए। ठीक है, अब हमने ये पता लगाना है कि उसको कितने मार्क्स जो हैं वो इनकरेक्ट के लिए मिले हैं। अब हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब उसको जो इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं उसके लिए कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल 20 मिले हैं ना, है ना। 20 में से माइनस कितने करेंगे, 36, क्योंकि 36 तो उसको करेक्ट के लिए मिले हैं, 20 उसको टोटल मार्क्स मिले हैं, तो 20 में से 36 मार्क्स करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं। तो इनकरेक्ट के लिए कितने मिले हैं, -60। ठीक है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये बड़ा है तो माइनस आएगा। 36 में से 20 माइनस किए, -60। ठीक है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे हमारे, जो भी इनकरेक्ट आंसर्स आए हैं अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे, -2 से, क्योंकि -2 मार्क एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कटता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कैसे निकलेगा, -16, क्योंकि उसके टोटल इतने मार्क्स कट गए हैं। ठीक है ना, अब एक के लिए -2 कटता है, तो कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं उसने, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितना निकल गया हमारा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस 8 के लिए -2 कट गया ना, एक के लिए तो -16 उसके टोटल मार्क्स कटे थे। अब -16 अगर टोटल कटे हैं, एक के लिए -2 कटा है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, -16 को -2 से डिवाइड किया, 8, यानी कि राधिका ने 8 इनकरेक्ट आंसर्स क्या करे हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, इसका सेकंड पार्ट इसी की तरह है, लेकिन इसमें मोहिनी है। मोहिनी
scores -5 marks in this test through she has got 7 correct answers। ठीक है, मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं? स्कोर्स -5 मार्क्स। तो टोटल अब स्कोर ऑफ मोहिनी, आपने मोहिनी का टोटल स्कोर लिख देना है, कितना है? -5 मिले हैं उसको नंबर। ठीक है ना। अब कहता है करेक्ट इन दिस टेस्ट टू शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स कितने दिए मोहिनी ने? करेक्ट आंसर्स दिए हैं मोहिनी ने 7। ठीक है, अब मैंने पहले आपको बताया था एक आंसर जो करेक्ट है उसके लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। 7 करेक्ट आंसर्स। एक क्वेश्चन अगर ठीक है तो 3 नंबर मिलते हैं, उसने दिए हैं 7 करेक्ट आंसर, तो उसको कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर्स के लिए? 21 मार्क्स। समझ आ गई ना आपको? सेम उसी तरह करा है जैसे पहला पार्ट किया है। मोहिनी ने -5 स्कोर किया है, 7 उसके करेक्ट आंसर्स थे। ठीक है, अब हमने पहले ये निकाला कि मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स उसने किए थे, तो 7 क्वेश्चन ठीक करने के लिए उसको कितने मार्क्स मिले? 21 मार्क्स। लेकिन उसने स्कोर किया -5। अब हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। देखो राजे कैसे निकालेंगे हम? टोटल मार्क्स में से जो भी हमारे टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, करेक्ट वाले माइनस कर देंगे -21, यानी कि उसको -26 मार्क्स जो हैं वो उसके लिए इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितना मिलता है? मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स कटते हैं? अगर एक क्वेश्चन हमने गलत किया है तो हमारे कितने मार्क्स कटते हैं? -2, है ना। उसके कितने कटे हैं? -26। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे निकलेगा? यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इनकरेक्ट क्वेश्चंस अब कैसे निकलेगा हमारा? -26 बाय -2। अब इसको काट दो 30, यानी कि मोहिनी ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं? 13 क्वेश्चंस मोहिनी ने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। इस वजह से उसके 13 क्वेश्चंस गलत करने की वजह से उसके -2 मार्क्स एक के लिए कट गए, तो -26 मार्क्स उसके कट गए। ठीक है ना। और उसको करेक्ट के लिए कितने मिले? 21। ठीक है ना। तो 21 में से उसके -21 मार्क्स उसको सही क्वेश्चंस के लिए मिले थे, तभी उसका स्कोर कितना हो गया? -5। ठीक है ना, क्योंकि उसके क्या हो गए? उसके मार्क्स कट गए। अब देखो ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर्स के लिए उसको -26 मिले, इनकरेक्ट के लिए उसको कितने मिले? गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको -26 मिले, करेक्ट के लिए कितने मिले? 21 मिले, है ना। अब इनको अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, -26 + 21, तो क्या आ जाता है? -5 आ जाते हैं ना उसके -5 मार्क्स, है ना, क्योंकि उसने -5 स्कोर किया था, करेक्ट आंसर किए थे उसने 7। ठीक है ना। तो मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स के लिए 21 मार्क्स उसके 7 करेक्ट आंसर के हो गए, -26 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर्स के हो गए। हमें क्वेश्चंस बताने थे कि कितने इनकरेक्ट किए हैं। एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के -2 मार्क्स कटते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकल जाएगा? तो टोटल मार्क्स कटे हैं बटे -2, यानी कि एक क्वेश्चन के मार्क्स -2 कटते हैं, तो इसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? इस क्वेश्चन को कर लेना, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अब इसका एक ही क्वेश्चन रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।